हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक गोले और एक रेखा का प्रतिच्छेदन। तो हमारा टॉपिक है गोले तथा सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ a sphere and a straight line। देखो, एक गोला है, ये गोले का केंद्र है। हम मान लेते हैं कि गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये गोले का समीकरण है। अब एक सरल रेखा गोले को काटती है, ये मान लिया सरल रेखा है। तो सरल रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं x माइनस ए अपॉन एल बराबर y माइनस बी अपॉन m बराबर z माइनस सी अपॉन n। ये सरल रेखा का समीकरण है। अब स्पष्ट है कि ये दो बिंदु पर काट रही है, तो हमें इन दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सरल रेखा के समीकरण को लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। तो सरल रेखा पर किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट के निर्देशांक होंगे a प्लस लैम्डा एल, b प्लस लैम्डा एम और c प्लस लैम्डा एम। ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे सरल रेखा पर। अब यदि ये निर्देशांक इन दो बिंदुओं को ले लें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये निर्देशांक गोले के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो गोले के समीकरण में रखने पर हमारा समीकरण हो जाता है a प्लस लैम्डा एल का होल स्क्वायर प्लस b प्लस लैम्डा एम का होल स्क्वायर प्लस c प्लस लैम्डा एन का होल स्क्वायर प्लस 2u a प्लस लैम्डा एल प्लस 2v b प्लस लैम्डा एम प्लस 2w c प्लस लैम्डा एन प्लस d बराबर 0। यह हमारा गोले का समीकरण बन जाता है। स्पष्ट है कि ये लैम्डा स्क्वायर में समीकरण कैसा होगा। यह समीकरण लैम्डा स्क्वायर में एक द्विघातीय समीकरण होगा। समीकरण लैम्डा में द्विघातीय है। अब यदि ये लैम्डा में द्विघातीय है तो हम कह सकते हैं कि हमें लैम्डा के दो मान प्राप्त होंगे। हम मान लेते हैं कि वो मान लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। यदि हमें द्विघातीय समीकरण मिल रहा है तो द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो मान लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। अब यदि मैं इन मानों को यहां रखूं तो स्पष्ट है कि मुझे दो बिंदु प्राप्त होंगे और वो इन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। तो हम कह सकते हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, कि लैम्डा के दो मान यदि हम रेखा के समीकरण में रखें तो हमें दो स्वेच्छ बिंदुओं अर्थात जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उनके मान प्राप्त होते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु
के मान मिलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो समीकरण बन रहा है लैम्डा स्क्वायर में, वो किस प्रकार से हो कि वो हमें मान दे जो कि काल्पनिक मूल हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक मूल प्राप्त हो। हमने यहां दो मूल लिए हैं जो कि अधिकतम मूल है। यदि एक मूल मिलता है तो यदि लैम्डा का मान लैम्डा एक मान मिलता है तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा कि जो सरल रेखा है वो स्पर्श करते हुए गुजरेगी, तब हमें एक ही बिंदु प्राप्त होगा और सरल रेखा स्पर्श करते हुए गुजरेगी। तो हमें कैसी रेखा मिलेगी? स्पर्श रेखा मिलेगी। और यदि दूसरी स्थिति क्या है कि यदि हमें लैम्डा के मान काल्पनिक मिलते हैं, यदि लैम्डा के काल्पनिक मान मिलते हैं तो सरल रेखा नहीं काटेगी। तो सरल रेखा गोले को प्रतिच्छेदन नहीं करेगी। तो इस प्रकार हमने यहां क्या समझा? यदि एक गोला है, एक रेखा उसको काट रही है, गोले का समीकरण ज्ञात है, रेखा का समीकरण ज्ञात है, तो हम बराबर लैम्डा करके जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, स्वेच्छा से लिया गया बिंदु है, अर्थात ये बिंदु इसके निर्देशांक गोले के समीकरण में रख देते हैं। उससे हमें लैम्डा में जो हमने यहां पे बराबर लैम्डा किया है उसमें लैम्डा के दो मान मिल सकते हैं, एक मान मिल सकता है। हमें यह भी मिल सकता है कि मूल हमारे काल्पनिक हैं। काल्पनिक हैं तो रेखा नहीं काटेगी। यदि मूल हमें वास्तविक मिल रहे हैं और एक ही मान मिल रहा है तो इसका मतलब जो सरल रेखा है वो गोले को स्पर्श करते हुए निकलेगी। और यदि हमें दो मान मिलते हैं तो उन दो मानों को हम कह सकते हैं कि वो मान हमें क्या देंगे? जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उनके निर्देशांक देंगे। और वो कैसे देंगे? हमको यहां लैम्डा के दो मान रखने हैं और इस प्रकार हमें लैम्डा के दो मानों से दो निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे और वो हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होंगे।